सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। जब उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थी 69 से लेकर के 71 तक, उनका एक रिकॉर्ड है कि 17 कंसेक्यूटिव हिट फिल्म्स उन्होंने दी है और वो रिकॉर्ड आज भी कायम है। ऐसा कहा जा रहा था कि उस वक्त राजेश खन्ना बहुत एरोगेंट हो गए थे, बहुत रूड हो गए थे और इनडिसिप्लिन भी बहुत थे। उनकी वजह से बहुत डायरेक्टर प्रोड्यूसर को परेशानी होती थी अपनी फिल्म को टाइम पे कंप्लीट करने में। तो इस तरह के आरोप राजेश खन्ना पे लगते थे। आपको पता ही है कि जब जंजीर हिट हुई और अमिताभ बच्चन ने सुपरस्टारडम जो है वो राजेश खन्ना से टेक ओवर कर लिया, तो बहुत दिन तक उसके बाद फिर राजेश खन्ना का करियर बिल्कुल ही डाउन चला गया था और फिल्मों से फिल्म बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उनसे अपनी एक दूरी बना ली थी। लेकिन 80s आते आते राजेश खन्ना का करियर फिर से फ्लरिश किया और सौतन सबसे बड़ी हिट हुई। उसके बाद कई सारी फिल्में राजेश खन्ना की हिट होने लगी और ऐसा कहा जाने लगा कि काका का एक कमबैक हो गया है। सौतन, अवतार, अगर तुम ना होते, मकसद, ये सारी फिल्में हिट हो रही थी और राजेश खन्ना बहुत बिजी भी हो चुके थे। हालांकि उस वक्त ये था कि राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की जो शादी थी वो दोनों अलग सेपरेट हो गए थे और राजेश खन्ना टीना मुनीम के साथ रहने लगे थे। लेकिन उसी दौरान एक ऐसा एलिगेशन राजेश खन्ना पे लगा जिसने इंडस्ट्री को बिल्कुल शॉक करके रख दिया। बात है 1986 की। उस वक्त राजेश खन्ना और स्मिता पाटिल ने एक फिल्म की थी साथ में। उस फिल्म का नाम था अनोखा रिश्ता। उस फिल्म के राइटर थे राही मासूम रजा और उसे डायरेक्ट किया था आईवी ससी ने। फिल्म का बिजनेस भी ठीक ठाक था, लेकिन जब फिल्म कंप्लीट हुई और रिलीज हुई उसके बाद फिल्म में एक एक्ट्रेस थी, वो 15 साल की लड़की थी, उनका नाम था सबीहा। अ, आपने सबीहा को कुछ पॉपुलर फिल्म्स में भी देखा होगा। जैसे एक फिल्म थी खिलाड़ी, जो अक्षय कुमार और आयशा जुल्का की फिल्म थी जिसे अब्बास मस्तान ने बनाया था। उसमें दीपक तिजोरी के अपोजिट जो लड़की थी वो सबीहा थी। इसके अलावा उन्हें आपने 100 डेज में भी देखा होगा माधुरी दीक्षित के साथ। माधुरी दीक्षित की वो दोस्त बनी थी। तो 1986 में सबिया करीब 15-16 साल की थी और उस वक्त जब ये फिल्म कंप्लीट हुई अनोखा रिश्ता, उसके बाद प्रेस में सबिया की मदर अमिता अमिता खुद भी एक पुराने ज़माने की एक्ट्रेस थी और उनकी बेटी थी सबिहा। तो अमिता ने प्रेस में ये स्टेटमेंट दिया कि अनोखा रिश्ता के शूटिंग के समय राजेश खन्ना ने उनकी बेटी के साथ कुछ सेक्सुअली उन्हें मॉलेस्ट करने की कोशिश की है। और ये बात जो है इनफैक्ट राजेश खन्ना की जो बायोग्राफी है डार्क स्टार, उसके पेज नंबर 171 में ये कहानी मेंशन है। मैं आपको थोड़ा डिटेल उसका पढ़ के सुना देता हूँ। An incident of Rajesh Khanna allegedly molesting a 15-year-old Sabiha made things worse. Khanna reportedly harassed Sabiha, the daughter of former actress Amita, during the making of Anokha Rishta. एंड वाइल सच एलिगेशंस वरंट न्यू टू द इंडस्ट्री, क्योंकि ऐसे बहुत सारी एलिगेशन उस वक्त इंडस्ट्री में लगते रहते थे अलग अलग एक्टर्स के बारे में। खन्ना सपोज्ड एक्शन ब्रॉट फोर्थ अ फैसेट दैट नो वन एसोसिएटेड विथ हिम, क्योंकि किसी को ये यकीन नहीं हो रहा था कि राजेश खन्ना ऐसा कर सकते थे और इंडस्ट्री का जो स्टैंड था वो बिल्कुल क्लियर था। इंडस्ट्री पूरी की पूरी राजेश खन्ना के साथ हो गई। और ये वो टाइम नहीं था जब ट्विटर पे मी टू मूवमेंट या सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं, जब मी टू मूवमेंट में आप किसी के बारे में कुछ भी एलिगेशन लगा दो और लोग उसे सच मान लेते थे। और इस समय इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह राजेश खन्ना के साथ हो गई और सबिहा और उनकी मदर का एक तरह से बॉयकॉट हो गया। राजेश खन्ना हैड बीन थॉट ऑफ एज अ कॉम्प्लेक्स एंड इनसिक्योर पर्सन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उन्हें इनसिक्योर माना जाता था, who had often consumed by who was often consumed by jealousy, and even though that times he hinted at affairs with co-star, मतलब उनके अफेयर्स भी होते थे co-stars से। बट दिस एलिगेशंस पुट हिम इन अ डिफरेंट लीग। इस एलिगेशन से लगा कि राजेश खन्ना इतने बड़े स्टार और उनको उनपे इस तरह के इल्जाम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एलिगेशन था वो प्रेस में ही लगाया गया। इसका फॉर्मल कंप्लेंट पुलिस में जाकर के सबिया की मदर या सबिया ने नहीं किया। तो लोगों को शक होने लगा कि क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। और राजेश खन्ना ने भी इस पूरे एलिगेशन को पब्लिसिटी स्टंट ही बताया। उन्होंने ये पूरे एक्यूजेशन को रिजेक्ट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इंडस्ट्री तो राजेश खन्ना के साथ खड़ी हो गई, लेकिन जो सबिहा थी और उनकी मदर का पूरी इंडस्ट्री ने बॉयकॉट कर दिया और उस वजह से सबिहा को बहुत साल तक कोई फिल्म में काम भी नहीं मिला। जिस मूवी की मैंने आपको बात बताई खिलाड़ी और 100 डेज, ये बहुत साल के बाद 86 के बाद 100 डेज जो है वो करीब 5-6 साल के बाद आई थी। तब जाके उन्हें एक दो फिल्में में काम मिला और कुछ कुछ जय विक्रांता जैसे फिल्मों में वो सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पे नजर आई। उसके बाद फिर सबिहा ने इंडस्ट्री छोड़ दिया और वो सऊदी एयरलाइंस में वो एयर होस्टेस बन गई। बट ये एलिगेशन जो था इसने उस टाइम पे
चूँकि वो सोशल मीडिया का तो दौर नहीं था, चीज़ें प्रिंट होती थी मैगज़ीन्स में और अखबार में, और उसने काफ़ी सनसनी जो है वो फैला दिया था। लेकिन कुछ भी फॉर्मल नहीं था, कंप्लेंट पुलिस के पास जाकर रजिस्टर नहीं हुआ, और राजेश खन्ना के अगेंस्ट कोई, चूँकि फॉर्मल कंप्लेंट नहीं था, तो इसका कोई खामियाज़ा राजेश खन्ना को नहीं भुगतना पड़ा। जो हुआ सभिया को ही उसका जो इफ़ेक्ट है वो झेलना पड़ा, क्योंकि इंडस्ट्री ने उन्हें पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया। और ये हमेशा अक्सर देखा गया है कि पावरफुल लोगों के साथ लोग हमेशा खड़े हो जाते हैं साथ में। और जो कि ये लड़की थी, 15 साल की थी, और इन्हें भी नहीं पता होगा कि कैसे अपने केस को फाइट करना है। सच था, झूठ था, ये आज तक किसी को पता तो नहीं चला। लेकिन ये एक राजेश खन्ना के पूरे करियर में एक धब्बा सा ज़रूर उनके करियर पे लग गया था। हालाँकि इससे वो बहुत जल्दी रिकवर भी हो गए। बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स भी जॉइन कर लिया। पॉलिटिक्स में भी कभी इस इंसिडेंट का ज़िक्र नहीं हुआ था। तो ये थी कहानी राजेश खन्ना के ऊपर जो मॉलेस्टेशन का आरोप लगा था, ये आज मैंने आपको बताया।